लेकिन इन सब के बीच संजीव आपकी तरफ रुख करना चाहूंगा, क्योंकि शुरुआत ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 से हुई थी, जिसका मकसद सिर्फ आतंकी और आतंकी ठिकाने थे। लेकिन अब बात आगे बढ़ गई है। अब मामला इंडियन आर्मी बनाम पाकिस्तान आर्मी चला गया है। अब यहां से आपको क्या लग रहा है, क्या हालात बन सकते हैं? अगर पाकिस्तान ने हमले रोक दिए तो क्या हम भी हमले रोक देंगे, या फिर अब जो पाकिस्तान ने हरकत की है उससे आगे चीजें चली जाएंगी? संजीव, रोक रहा हूं, बड़ी खबर, उसके बाद आपके पास दोबारा लौटता हूं। अमेरिकी विदेश मंत्री ने पाकिस्तान से बातचीत की है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार से बात की है। मौजूदा तनाव को खत्म करने का तरीका ढूंढे। भारत पाकिस्तान को सीधी बात करनी चाहिए। मार्क रूबियो, अमेरिकी विदेश मंत्री, यह सलाह दे रहे हैं। संजीव, आपकी तरफ मैं रुख कर रहा हूं। अमेरिका के विदेश मंत्री पाकिस्तान के विदेश मंत्री से बातचीत कर रहे हैं। अमेरिका की भूमिका को किस तरह से देखा जाना चाहिए? देखिए, ये जो बात अभी आपने पूछी और उसके बाद ये खबर भी बताई, इन दोनों का संदर्भ एक ही है, और वो संदर्भ ये है कि हो सकता है कि एक ऐसा कम्युनिकेशन का चैनल जो कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीधा चैनल हो, वो आने वाले कुछ घंटों में या कुछ दिनों में स्थापित हो सकता है। क्योंकि ये सलाह अगर अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को दी जा रही है तो इस बात का ख्याल रखते हुए कि हर बीतता घंटा, हर बीतता दिन ये पाकिस्तान के लिए मुश्किलें लेकर आएगा और भारत को हमेशा एक एज रहेगी। इसीलिए कि कन्वेंशनल जो वॉरफेयर है, जो पारंपरिक हथियार हैं, उसमें बहुत ज़्यादा आगे है भारत पाकिस्तान से। और अब भारत इस बात का फ़ायदा उठा रहा है, और होना भी यही चाहिए। रणनीति भी यही कहती है कि उसके कितने स्ट्रैटेजिक एसेट्स हैं वो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कितने स्ट्रैटेजिक एसेट से तात्पर्य ये है कि उनके कितने एयर बेसेस हैं, कितने मिलिट्री बेसेस हैं, कितने जो उनके रेडार सिस्टम्स हैं, कितने एयर डिफेंस हैं जिनको कि हम ध्वस्त कर सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा मौका है जो कि दोबारा नहीं मिलेगा आपको। अब आइए उस बात पर कि ये जो पाकिस्तान ने किया है, तो आतंकवाद को वो ख़त्म करेगा और उसके बाद फिर ये युद्ध ख़त्म होगा, या फिर हम और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। पाकिस्तान हमसे सीधे नहीं लड़ सकता है और इसीलिए वो आतंकियों को आगे करता है। कोई आतंकी आसमान से नहीं आते हैं। पाकिस्तान की जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी है, उस मिलिट्री स्ट्रैटेजी का एक अभिन्न हिस्सा है आतंकवाद। आतंकवाद का वो वहाँ इस्तेमाल करता है जहाँ वो खुद नहीं लड़ सकता है, और वो एक एडवांस पार्टी के तौर पर आतंकवाद को आगे बढ़ाता है। भारत ने पिछले 4 दिनों के अपने ऑपरेशन में आतंकवाद की जो महत्ता थी उसे ख़त्म कर दिया, और उसके सारे बेसिस जब ख़त्म हो गए, आज की तारीख में कोई हाफिज सईद, कोई मौलाना मसूद अजहर आपको बड़े बड़े बयान देता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। पाकिस्तान से चैलेंज करता हुआ भारतीय नेताओं को नहीं आ रहा है नज़र। सीधे पाकिस्तान आर्मी को पर्दे के पीछे से सामने आना पड़ रहा है। आप जानते हैं रवि कि कभी भी पाकिस्तान की आर्मी लड़ने में यकीन नहीं रखती है, क्योंकि वो जब भी लड़ती है वो हार जाती है। वो तो वहाँ के साहबजादे हैं, वहाँ के महाराजा हैं, तो उन्हें अब लड़ना पड़ रहा है। तो ऐसे में देर सवेर कोई न कोई मैत्री संधि का प्रस्ताव आपके पास आ जाएगा, लेकिन भारत को ये मौके का इस्तेमाल करना है। वही मौका किया जा रहा है। 6 एयरबेसेस के बाद, छेड़ा है पाकिस्तान ने, तो छोड़ेंगे नहीं। और ये जो आतंकवाद की लड़ाई है, हर कोई यही डिमांड कर रहा है कि आतंक का इस बार समूल नाश होना चाहिए।